मनुष्य जब जन्म लेता है तो कर्मानुसार उसकी मृत्यु तक कई तरह के ऋण, पाप और पुण्य उसका पीछा करते रहते हैं। ऋणों को उतारना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। अगर वर्तमान और अगला जीवन सुधारना हो तो इन ऋणों के महत्व को समझना जरूरी है। मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास नैतिकता, धर्म और विज्ञान की समझ है। जो व्यक्ति इनको नहीं मानता वह पशुवत है। मित्रों, लोगों से जाने अनजाने कई तरह के अपराध व पाप कर्म होते रहते हैं। इनके कारण उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। दुर्भाग्य उत्पन्न होता रहता है। उसका प्रारब्ध ही उसके इस जन्म का भाग्य बन जाता है। कई बार ऐसा देखने सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के कार्य में कोई दोष नहीं होता, फिर भी उसे अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल इन बाधाओं का कारण होता है पितर दोष यानी पूर्वजों का ऋण। कुछ लोगों को तो अपने पितरों द्वारा किए गए कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है और पितर अपनी संतान या अपने परिवार की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। महर्षि पाराशर ने वृहत पाराशर होरा शास्त्र में अनेक प्रकार के श्रापों, दोषों जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, दैवीय ऋण, पत्नी ऋण आदि का उल्लेख किया है। इन ऋणों की वजह से कठोर परिश्रम करने के बाद भी इंसान को शुभ फल नहीं मिलते। उसके विवाह में बाधा आती है या उसका विवाह बहुत विलंब से होता है। विवाह के बाद संतान में बाधा आती है। घर में अचानक दुर्घटना घट जाती है। यदि कोई बीमार पड़ता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। परिवार के सदस्यों में आपसी अनबन रहती है। कर्ज के बोझ तले दबे रहना, संतान की मानसिक स्थिति खराब रहना, किसी भी कार्य या व्यवसाय में सफल न होना, गलती किए बिना सरकारी दंड का भागी बनना आदि पितर दोष के प्रमुख प्रभाव है। वैदिक ज्योतिष व वैदिक शास्त्रों की सहायता से किसी व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न विभिन्न श्रापों, दोषों की पहचान संभव है। उसकी जन्म कुंडली से यह भी पता चल जाता है कि उसमें किस तरह का दोष है। मित्रों, पितृ ऋण कई तरह के होते हैं। हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। जब कोई किसी धर्मस्थल, गुरु, मुख्य व्यक्ति या किसी बुजुर्ग का अपमान करता है या पीपल, बरगद के वृक्ष को कटवाता है, उस व्यक्ति के ऊपर पितृ ऋण लगता है। जिसको पितृ ऋण लगता है उसको हर क्षेत्र में बाधाएं, निराशा, आर्थिक कष्ट, मानहानि आदि होती है। जिन्हें पितृ ऋण लगा हो उन्हें धर्मस्थल में सेवा करने, पीपल के वृक्ष लगवाने, गुरु का आशीर्वाद लेने आदि से इस ऋण से मुक्ति संभव है। दूसरा ऋण है मातृ ऋण। इसमें माता की सेवा नहीं करने, उनका ध्यान नहीं रखने, उन्हें दुख देने आदि से यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष होने से व्यक्ति रोग व ऋण से ग्रस्त रहता है। मातृ ऋण से ग्रसित लोगों को प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, इससे मातृदोष से मुक्ति मिलती है। और हर अमावस्या और मंगलवार के दिन सवेरे शुद्ध होकर लोटे में पानी, गंगाजल और काले तिल डालकर दक्षिणमुखी होकर पितरों को जल का तर्पण करें और जल देते समय 3 बार उस सर्वपितृदेवाय नमः बोलकर पितरों से सुख शांति व काम रोजगार की प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा ऋण है स्वऋण या आत्मऋण। स्वऋण का अर्थ है जब व्यक्ति पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो अगले जन्म में उस पर स्वऋण चढ़ता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति अधार्मिक, नास्तिक तथा संस्कारों व परंपराओं का विरोधी होता है। स्वऋण के प्रभाव से व्यक्ति को कष्ट, मुकदमे में हार, राजदंड, जीवन में संघर्ष आदि प्रभावों से दोचार होना पड़ता है और हृदय व त्वचा रोग होने की संभावना रहती है। स्वऋण से पीड़ित लोगों को मुक्त होने के लिए कुटुंब के सभी लोगों द्वारा सूर्य यज्ञ करना चाहिए। चौथा स्त्री ऋण। यह ऋण उसे लगता है जो किसी स्त्री को सताने, उसके साथ धोखा करने, लालच में आकर उसे मारने, गर्भ ठहराकर उसे न अपनाने का काम करता है, उसे स्त्री ऋण लगता है।
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, उसे मौत संबंधी कोई न कोई अशुभ समाचार मिलते हैं। इस दोष से पीड़ित लोगों को मुक्ति तभी मिलती है जब वे गौ माता की सेवा करें। आजकल लोगों में निराशा और दुखभरी जीवन इसलिए है क्योंकि लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। जो लोग अपनी संस्कारों और परंपराओं को लेकर चलते हैं, वे इन सब चीजों से पीड़ित नहीं होते। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप जीवन के ऋण क्या है और जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति के रास्ते क्या है, समझ गए होंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और लाइफ मिरर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।